के कार्यकाल से ही भाजपा से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ और मैं सब दिन से दिल से दिमाग से भाजपा में ही हूँ, भाजपा से जुड़ी हुई हूँ। उसके विचार से मेरे विचार मिलते हैं, लेकिन मैं सरकारी नौकरी में थी, इसलिए खुलकर कभी भी पॉलिटिक्स में मैं नहीं आती थी। विचारधारा मेरा भाजपा वाला ही है, इसीलिए मैं भाजपा से जुड़ी हूँ। 2021 में मैं नौकरी से रिटायर्ड हो गई। उसके बाद से मैं पूरी तरह से फुल डेडिकेशन के साथ में पार्टी में आ गई हूँ और अब मैं एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में कार्य कर रही हूँ। थैंक यू। मैं तो समाज सेवी हूँ शुरू से ही। डॉक्टर ऐसे भी समाज का सेवा ही करता है और मैं पिछले 40 वर्षों से इस फील्ड में, कोल फील्ड में, बेरमो विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा ही कर रही हूँ। पता नहीं कितने सारे लोगों का इलाज मैंने किया होगा, कितने गरीबों का फ्री में चेकअप किया होगा। ये तो सारा समाज सेवा ही है, लेकिन साथ भाजपा के साथ मिलके मेरा विस्तार हो चुका है। अब समाज सेवा का बहुत विस्तृत रूप से मैं कर पा रही हूँ। अब हर जगह जाकर हेल्थ चेकअप कैंप लगाना या फिर कहीं किसी के घर में कोई तकलीफ़ पड़ी, किसी का हस्बैंड का डेथ हुआ, बच्चे का डेथ हुआ, तो उसमें मदद करना, या बहुत तरह तरह से जो भी जिसकी आवश्यकता होती है वो मैं लगातार कर रही हूँ। बच्चों का ओपन स्कूल चलाना, गौ सेवा करना, गायों के लिए एक अच्छा खासा गौशाला हमने बनाया जिसमें अबंडेंट काउज, जो जिसको बोलते हैं ना सड़क पर आवारा घूमती हुई गाय, उनको रखना, उनका पालन पोषण करना। समाज में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए उनके पास में कोई ना तो अगल बगल में स्कूल है, ना तो कोई शिक्षक है। वैसे वैसे जगहों में, सुदूर गांव में जा जाकर मैं ओपन स्कूल खुलवा कर लोग बच्चों को पढ़वा रही हूँ, अपनी तरफ से टीचर रख रही हूँ। हर क्षेत्र में समाज के प्रति मैं वफादारी से सेवा कर रही हूँ। थैंक यू। संदीप जी, ऐसा है कि बड़े भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत ही सच्चे और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो अपने आप को सांसद से ज़्यादा कार्यकर्ता समझते हैं और अभी जो मोदी जी का अभियान चला हुआ है, जनसंपर्क अभियान, इस अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो स्वयं भी डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं। उसमें वो कुछ प्रतिष्ठित लोगों से, डॉक्टर से, वकील से, इंजीनियर से, सभी से मिल रहे हैं। उसी सिलसिले में वो मेरे घर तक भी आए हैं, खुसरो मेरे आवास पर, शास्त्री नगर के आवास पर आए हैं और हम लोग सबको काफ़ी प्रेरित किए हैं कि हम लोग एकदम जी जान लगाकर भाजपा का काम करें, संगठित होकर काम करें, एकजुट होकर काम करें, कोई फूट ना रखें। क्योंकि आज जो नेतृत्व हमारे देश को मिला हुआ है, सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, इससे अच्छा नेतृत्व कभी न था और न कभी होगा। यदि ये हटे तो नहीं होगा। तो हम लोग सभी को ये हमेशा ध्यान देना है कि हमारा नेतृत्व हमेशा अभी क्या, सालों साल, वर्ष तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही देश का नेतृत्व हो, ताकि हम लोग संसार में अपने देश का जो आज नाम कर रहे हैं, इस तरह से और नाम करते रहें और भारत विश्व गुरु बन सके। थैंक यू। ना हेमंत सोरेन सरकार, ना उनका डीसी कोई नहीं बोलता। कल जब मैंने शुरू किया, रात बुझनी शुरू हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ इस प्रदेश, झारखंड प्रदेश में कोई सरकार है क्या? और अगर सरकार है तो सरकार, उसके नुमाइंदों को इतनी बड़ी आग दिख नहीं रही थी, और अगर दिख रही थी तो जानबूझकर धृतराष्ट्र क्यों बने हुए थे, अंधे क्यों बने हुए थे, और सामान्य जनजीवन को क्यों खतरे में डाल रहे थे, क्यों असंवेदनशील थे सामान्य जनता के प्रति? हेमंत सोरेन की सरकार को जवाब देना चाहिए। हमारा सवाल कुछ और था, आपने जवाब कुछ और दिया। आप प्रदेश प्रभारी होने के नाते इस बात को मानते हैं कि बोकारो जिला सबसे कमजोर भाजपा में है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बोकारो जिला में आने का मतलब बोकारो जिला कमजोर है, ये मानना की जरूरत नहीं है। प्रभारी के नाते झारखंड के सभी जिलों में मैं प्रवास कर रहा हूं और वर्तमान में 30 मई से 30 जून तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर हमको महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और उस क्रम में मुझको 4 लोकसभाओं को विशेष तौर पर जाना है। उसी क्रम में मैं बोकारो आया हूँ। बाजी हर हालत में खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को भाजपा को जिताने का संकल्प लेकर काम करना है और भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, औकात बनाई है, उस माँ के साथ गद्दारी न करेंगे, न करने देंगे। क्या
भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 लोकसभा की सीटें जीतेगी और उसके बाद झारखंड की आतताई, अनाचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी सरकार को संवैधानिक तरीके से जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके उखाड़ के फेंकेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। किस बारे क्योंकि जो से क्या नाम है? मंडे जी। भाजपा में रहना है तो सबको मिलकर चलना है और कोई किसी का विरोधी नहीं, बड़ा हो या छोटा हो, सबको हमें साथ लेकर चलना, सब साथ चलेंगे। वर्तमान सरकार 11 अप्रैल का हमारा प्रदर्शन झारखंड का ऐतिहासिक प्रदर्शन था। सारे प्रयास हेमंत सोरेन सरकार ने उस प्रदर्शन को रोकने के किए, उसके बावजूद भी रोक नहीं पाई। इसलिए भाजपा धीरे धीरे काम को बढ़ा रही है और चुनाव आते आते जनता का हम विश्वास अर्जित करेंगे कि इस हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। सहयोग मिल रहा है, हम एक एक घर जा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम चौखट तक जाएंगे और हमारे साथ जो बहन कार्यकर्ता होगी वो चूल्हे तक जाएगी और घर के आंगन में बैठी हुई माँ, बहन, बहू और बेटी को भी मोदी जी के कामों को समझाएगी और मोदी जी के लिए आशीर्वाद मांगेगी। एक केस बता दें कि जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की हो और कोर्ट ने स्वीकार की हो। हेमंत सोरेन की सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में कानून का राज है, कानून की कचहरियां स्वतंत्र हैं। किसी कचहरी ने जब अभी तक ईडी के द्वारा दायर किए गए किसी मुकदमे को स्वीकार नहीं किया है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो शुरुआत है। कितने लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। जब इतना दुस्साहस दिखाएंगे कि औद्योगिक भूखंड अपनी कलम से अपनी पत्नी के नाम अलॉट करेंगे, अपने परिवार के नाम अलॉट करेंगे, तो फिर इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। कैसे नहीं कर पा रहा है? कल ही हमने उंगली टेढ़ी करी, रात से हल निकलना शुरू हो गया। सैकड़ों टन कोयला बुरकुंडा स्टेशन के पास 1 महीने से आग लगी हुई थी। क्या हेमंत सोरेन की सरकार को नहीं दिख रहा था? क्या उनके कलेक्टर और कप्तान को नहीं दिख रहा था? डीसी को नहीं दिख रहा था? और कल जब पत्रकार मित्रों ने शाम को 4 बजे मुझसे कहा, मैंने कहा माननीय रेल मंत्री, माननीय कोयला मंत्री से मैं बात करूंगा। रात को 11:15 बजे से वहाँ 4 टैंकर 5 टैंकर लगे हुए, लगातार आग बुझाने का काम चल रहा है और अब प्रशासन ने भी उसको जो ठीक कोयला उसको हटाना शुरू कर दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोयले में 1 महीने से आग चल रही है, अगर कहो तो मैं फोटो दिखाऊं अपने मोबाइल से, आपको लपटें उठ रही हैं। अगर तेज आंधी चल जाए, आसपास के मकानों में चिंगारी चली जाए तो कितनी जन धन की हानि होती। लेकिन दलालों के चंगुल में फंसी सरकार और प्रशासन, आम जनता की चिंता नहीं है, ना उनके प्रति संवेदनशीलता। और आज हमको आदरणीय बहन उषा सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का आजीवन सहयोग निधि अभियान चल रहा था, उसमें 1 लाख रुपए का चेक भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नियमानुसार उसके साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड देने की बाध्यता है, वो भी हमको मिला है। और इसके बाद इसकी जो रसीद बनकर आएगी वो रसीद बहन जी को दी जाएगी। लेकिन मैं बहन उषा जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। पवित्र कमाया हुआ धन और पवित्र काम के लिए नियमानुसार पवित्रता के तरीके से उन्होंने भाजपा को प्रदान किया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।